इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सब कुछ त्याग करके वो अपने तक सीमित हो जाते हैं, फिजिकली भी नहीं, वर्बली भी नहीं, और मेंटली भी वो हिंसा नहीं करते। तो जो ऐसा करुणावान हो सकता है, वही जीव जो है उस अहिंसा परम धर्म को पाल सकता है। लेकिन आप लोग तो बड़े उथले हो, बड़े सुपरफिशियल हैं। आप अन्न की तो चिंता ही नहीं कर रहे, अपने आप की भी चिंता नहीं करते, अपनी बॉडी की भी चिंता नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। जान करके चिंता नहीं कर रहे, समझना। एक होता है अनइंटेंशनली, पता ही नहीं है। अब जिसे कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो तो केस ही अलग हो गया। लेकिन आप सब कुछ समझते हैं और आप अपने को ही लाइक नहीं करते ना। आप स्वयं ही जीने के इच्छुक नहीं है, जैसे स्वयं का घात करने पर उतारू हैं। आत्मघात, आत्महिंसा नहीं है। ये आत्महिंसा है कि नहीं? ये आत्मघात है कि नहीं? अब ये आत्मघात क्यों हो रहा है? रीजन इसके पीछे, रूट कॉज क्या है? वो राग का भाव। कौन सा राग? किसके प्रति? उस फूड के प्रति? फूड के प्रति नहीं, अपनी टंग के प्रति। अब इस राग को लेकर के वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अब इसी टंग के लिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अन्य पशु को मार करके खा रहे हैं। क्या मुर्गा हो, क्या बकरा हो, क्या सुअर हो, उनका भाव कौन सा है? उस स्वाद को पाना। ये है ना? नहीं है? अब देखना, अंतरंग में यही परिणाम होता है। अब वो उस एक्सट्रीम तक पहुंच गया है, ये चलने फिरने वाला है, उसे भी खा लो। लेकिन आप थोड़े से कहते अपने आप को समझदार, तो बोले हम वो नहीं खाएंगे, उसे नहीं कंज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन हम उससे कंज्यूम कर लेंगे जो दिख नहीं रहा है। ऐसा है ना कि बैक्टीरिया तो दिखते नहीं है, नहीं दिखते ना कि दिखते हैं? हाँ, तब जो दिख नहीं रहा है उसे कंज्यूम कर जाते हैं।
क्यों किया कंज्यूम? इसके वशीभूत होकर के। अब जो उस अहिंसा अथवा करुणा से भरा हुआ होगा वो ऐसा कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं करेगा। तो हम उस कंपैशन की फीलिंग को समझने की कोशिश करें। इस कारण कहा जाता है वो करुणा का भाव अपने हृदय में लेकर के आओ। करुणावान व्यक्ति ही सबसे बड़ा अहिंसक हो सकता है। उससे बड़ा अहिंसक कोई नहीं हो सकता। वो करुणा सबके प्रति और अपने प्रति भी। रादर पहले स्वयं बाद में सब आ रहे हैं। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, करुणा सबके प्रति पहले आती है कि अपने प्रति पहले आती है? क्या है? जो कंपैशन की फीलिंग है, पहले हम अपने आप को रखते हैं कि अदर्स पर्सन को रखते हैं, अदर लिविंग बीइंग को रखते हैं? नमस्कार जी। करुणा तो सबसे पहले हम अपने लिए सोचते हैं, हम पहले सुरक्षित, फिर बाकी की जीवों पर करुणा के भाव आ जाते हैं। अब देखो, यही सूत्र महावीर स्वामी जी ने दिया, जियो और जीने दो। हम अच्छे से जिएंगे तो दुनिया अच्छे से जी सकती है। इस बात को समझ। अब यहां सेल्फिशनेस नहीं है, यहां स्वार्थ वृत्ति बिल्कुल नहीं है। जो अपने से प्रेम अच्छे से कर सकता है वही जीव हर दूसरे जीवात्मा से प्रेम कर सकता है। जो अपने आप को बचाना चाहता है अच्छे से, जो ये सोचता है कि मुझे किसी प्रकार के दुख कष्ट ना हो, वही जीव उस एम्पैथी की भावना लेकर के आएगा, समान बिल्कुल फीलिंग, उस अनुभूति को लेकर के आएगा। तो ये समझा जाता है कि कोई व्यक्ति यदि पूर्ण महावीर की भांति अहिंसक हो गया तो वो कायर है अथवा वो स्वार्थी है। स्वार्थी नहीं, वही सबसे बड़ा परमार्थी होता है। क्योंकि हमारे द्वारा उस पृथ्वी की भी हिंसा नहीं होना चाहिए, उस जल का एक जीव की भी हिंसा नहीं होना चाहिए, उस वायु का एक जीव की भी हिंसा नहीं होना चाहिए, उस प्लांट्स वनस्पति की भी नहीं, अग्नि की भी नहीं। इतना ही नहीं, यह एटीट्यूड बनाने के लिए भगवान महावीर ने और एक सूक्ष्म बात कर दी। जीव को तो छोड़ दो, उन्होंने कहा नहीं, अजीव के प्रति भी अच्छी भावना रखना है। जो व्यक्ति अजीव से अच्छा रहेगा वही जीव के साथ अच्छा रह सकता है। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? अब जैसे पेपर है, इट्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, इसमें तो कोई चेतना नहीं है। क्या चेतना इसमें बताइए? पेपर है, इसमें कोई चेतना नहीं है, लिविंग बीइंग नहीं है, अजीव है। महावीर स्वामी कहते नहीं, इसके प्रति भी अच्छे से आप पेश आइए। इस कारण उन्होंने कहा, कर्म का जो बंध होता है जीव अधिकरण ही नहीं होता, अजीव अधिकरण भी होता है। यानी जिसका व्यवहार इसके प्रति अच्छा होगा वो ही छोटे छोटे जीवों के प्रति अच्छा हो सकता है। इस कारण उन्होंने कहा, अननेसेसरी से फाड़ना नहीं, ओवर यूज करना नहीं, अननेसेसरी अनर्थ दंड वाली एक्टिविटी करना नहीं। अब आप कह सकते हो मेरे पास पैसा है, मैं जो चाहूं, जैसा चाहूं, जहां चाहूं, जितना चाहूं स्पेंड कर सकता हूं। आखिर मैंने ही अपनी मेहनत की कमाई से कमाया, पसीना बहा करके कमाया, पुण्य के उदय से करोड़ों अरबों रुपए संपत्ति है, अब मिली है मुझे तो उसका तो भोग करना ही चाहिए, जैसे ही करना चाहिए। नो डाउट वो आपकी ही संपत्ति है, उसमें आपका ही राइट है। लेकिन आवश्यकता से आप बढ़कर के यदि अननेसेसरी एक्टिविटीज कर रहे हो
तो वह आपका स्वभाव जो है धीरे धीरे बहिर्मुखी होने लगेगा। अभी आप इस पेपर से करोगे, फिर अपनी गाड़ी से करोगे, शूज से करोगे, कपड़ों से करोगे, है ना? अननेसेसरी आप जोड़ते चले जाओगे, परिग्रह जमा करते चले जाओगे। अब वो टेंडेंसी डेवलप हो गई तो वहां हिंसा शुरू हो जाएगी। समझे इस बात को? तो उन्होंने कहा यदि श्रावक हो, घर में रहते हो, तो अपने आप को सीमित बनाना सीखो, जितनी आवश्यकता उसके अनुसार अपने आप को ढालना सीखो। और जो पूर्ण अहिंसा को चाहता है वो सब कुछ छोड़ देता है। नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं, किसी से लेना देना नहीं, मुझे अपनी आत्मा से लेना देना है, या यूं कहें मुझे सारी दुनिया से लेना देना है। जो अपनी आत्मा को चाह सकता है वही समस्त आत्माओं को चाह सकता है, समस्त संसारी व्यक्ति को, जीव को चाह सकता है। जो अपने आप से बहुत ज्यादा लगाव रख सकता है वही दुनिया में अन्य से लगाव रख सकता है। जो अपने ऊपर विश्वास करता है वही सब पर विश्वास करता है, और सारी दुनिया उस पर विश्वास करती है। तो सारा खेल जो शुरू होता है अपने आप से शुरू होता है। फिर वो हिंसा की बात हो चाहे वो अहिंसा की बात हो। इस कारण अहिंसा यदि पालना चाहते हो तो अपने आप को चाहना सीखो। सर्वप्रथम अपनी हिंसा बंद करना सीखो। स्वयं की हिंसा कब कब करते हो आप? क्यों करते हो? बता सकते हो? जो भी आप खा रहे हो उसमें स्वयं की हिंसा कर रहे हो अपने टेस्ट के लिए। जो आप पहन रहे हो वहां पे भी शरीर के प्रति राग है। उन वस्त्रों को जो नहीं पहनना चाहिए पहन लेते हो। जो आप देख रहे हो आंखों से, अथवा ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हो अपने आईज का, एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो। 12 to 14 आवर्स आप स्क्रीन के सामने बैठे हो लैपटॉप की। क्यों? इससे राग है, मनीष, है ना? दूसरों की हिंसा नहीं कर रहे हो, अपनी हिंसा कर रहे हो। आई स्ट्रेन होगा, बीमारी होने लगेगी, हो जाएगा। ओवरबर्डन वाली जहां बात आनी है वहां भी कहीं ना कहीं वो राग का भाव है। तो उन्होंने कहा यदि हिंसा से बचना चाहते हो तो राग से पहले बचो। अब दूसरा पक्ष, वो द्वेष वाला पक्ष, वो तो समझ में इजीली आ जाता है, सबको आ जाता है ना। जिसके प्रति घृणा होती है, ईर्ष्या होती है, द्वेष का भाव होता है, शत्रुता का भाव होता है, आप उसके बारे में अहित सोचोगे, उससे गलत पेश आओगे, गलत तरीके से बोलोगे, उसके अहित के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। वहां पर रीजन जो बना, रूट कॉज क्या बना? द्वेष का भाव, शत्रुता का भाव। तो वो शत्रुता के भाव वाली हिंसा सारी दुनिया को समझ में आती है, लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है राग के भाव वाली हिंसा, वहीं से सारी यात्रा हमारी शुरू होती है। वो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, विषय थोड़ा गहरा तो नहीं हो गया? महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि आपने बोला कि अपने प्रति आप मतलब अपने शरीर के प्रति या अपने प्रति आप प्रेम रखो। तो हम मतलब बाहर का खा रहे हैं, जो हम अपने जीवा के लिए खा रहे हैं, या अच्छे कपड़े पहन रहे हो तो अपने के लिए पहन रहे हैं, मेकअप लगा रहे हैं तो अपने के लिए लगा रहे हैं ना, तो ये सब छोड़ना है तो फिर अपने आप को करना क्या है? थोड़ा सा इसको और अच्छे समझ ले। जब हम कह रहे हैं अपने लिए, अपना क्या है? अपना वो होता है जो कभी छूटता नहीं, जो छूट जाता है वो कभी अपना होता नहीं। कुछ समझ में नहीं आया हमने कहा क्या? हाँ, जो विदा हो ले लेता है वो कहाँ हमारा अपना है? जिसका वियोग हो जाता है वो कहाँ हमारा अपना है? जो छोड़ करके चले जाता है वो कहाँ हमारा अपना है ना? जैसे
आपका बेटा अथवा आपकी संतान आपको छोड़ करके चले जाए एक एज के बाद, तो अपने रहेंगे? जब आप बूढ़े हो जाएं और आपका बेटा ही आपको छोड़ करके चले जाए, अपनी दुनिया में मस्त हो जाए, तो अपना कहलाएगा वो? अपना कौन कहलाएगा? जो हर कदम में आपके साथ रहे, वही अपना होता ना, कि नहीं होता? आप अपना वाला किसे कहते हैं कि अपने वाला है? जो हर कदम पे हर समय में साथ खड़े रहे, जो हमें धोखा ना दे। जो धोखा दे देता है वो तो अपना नहीं होता है ना? नहीं महाराज, ऐसी है ना, ऐसे ही है। कि जो धोखा देता है वो भी अपना होता है। नहीं, धोखा नहीं देने तक अपना होता है, बाद में तो नहीं होता। हाँ, अच्छा। तो शरीर धोखा देता है कि नहीं? देता है महाराज जी। हाँ? शरीर धोखा नहीं देता है? देता है। शरीर भी तो छोड़ करके चला जाता है, तो वो कहां से अपना हो गया? अपना क्या है बेसिकली, इसे समझ ले। तो सूक्ष्मता से और गहराई से उतरे तो हमारी आत्मा ही है जो हमारी अपनी है। आत्मा के गुण ही हैं जो हमारे अपने हैं। आत्मा में उठने वाले अन्य भाव भी हमारे अपने नहीं है, जिसे हम दुर्भाव कहते हैं। कषाय का भाव भी हमारा अपना नहीं है, वो क्रोध का भाव भी अपना नहीं है, वो अभिमान भी नहीं, वो ईर्ष्या भी नहीं, वो द्वेष भी नहीं, वो राग भी नहीं, क्योंकि वो अंतर्मुर्ध छूट चला जाता है। क्या है जो हमारा अपना है? जो हमेशा था, है और रहेगा। जानते हो क्या? वो हमारा नेचर है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।